presents to us often opportunities to choose. और हमारे जीवन में हमको ऐसे अवसर आते हैं कई बार कि हम कुछ चुनाव करें, To choose between revenge and mercy and forgiveness. और हमारे पास ऐसे मौके आते हैं कि हम चुनाव करें बदला लेने का, दया दिखाने का या क्षमा देने का. To choose between trusting God and being impatient to receive everything from Him. और परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए भी हमारे पास चुनाव का अवसर आता है, और हम उससे क्या चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी. The choices that we make in our lives, जो चुनाव हम अपने जीवन में करते हैं, in such opportunities where we are asked to choose either this or that, ऐसे अवसरों के बीच में जब हमको चुनाव करना पड़ता है एक बात से दूसरी बात के बीच में, they impact our life and they impact the life of others around us. तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है. हम कैसे चुनाव करते हैं और हमारे आसपास में जो लोग होते हैं उनके साथ भी ऐसा प्रभाव And we पड़ता है. must be ready to face the consequences of our choices in life. और हमें तैयार रहना चाहिए उन परिणामों के लिए जो हम अपने चुनावों के द्वारा करते हैं. For the last couple of weeks, पिछले कुछ हफ्तों से we've been looking at the life of King David. हम राजा दाऊद के जीवन से शिक्षा ले रहे हैं. And as you know well that he is called a man after God's own heart. और जैसे आपको पता है कि उसको परमेश्वर के मन के अनुसार, हृदय के अनुसार पुरुष माना गया है. And one of the reasons that he is called a man after God's own heart और उसमें से एक कारण है जिसकी वजह से उसको परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य बोला गया, is revealed to us in this message today, ये आज के जो संदेश है उसमें हम प्रकाशन हमको मिला है, where he chose mercy over revenge in his life. जिसमें उसने राजा दाऊद ने अपने जीवन में दया को चुना बदले के ऊपर. He chose to trust God and trust his judgment and trust his timing in his life. और राजा दाऊद ने भरोसा किया कि वो परमेश्वर के समय पर परमेश्वर की जो इच्छा है और परमेश्वर का जो न्याय है उस पर भरोसा करे. So the power of mercy over revenge, lessons from the life of King David and Saul, is our message today. इसलिए जो आज का संदेश है वो है दया की शक्ति बदला लेने के ऊपर, और ये शिक्षा हमें मिलती है दाऊद और शाऊल के जीवन से. This fascinating story is found in the first book of Samuel. और ये जो कहानी है ये पाई जाती है पहला शमूएल में chapter 24. उसके 24 अध्याय में. Actually, the whole chapter is about this beautiful story of how King David dealt with Saul. और पूरा 24 अध्याय शमूएल की पहली पुस्तक का, इसमें हम पढ़ते हैं कैसे राजा दाऊद शाऊल के साथ बर्ताव करते हैं. But we shall be just reading from verses 1 to 13 of the first book of Samuel, chapter 24. लेकिन आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे केवल पहला शमूएल 24 अध्याय की पहली से 13 आयत तक. Anybody wants to help us read these 2 or 3 slides? कोई पढ़ना चाहेगा मेहरबानी से? Okay, thank you. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his word. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, और परमेश्वर उसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे. Now David had already been chosen and anointed as the king of Israel. शाऊल जो है उसको परमेश्वर ने चुना था और उसका अभिषेक किया था इस्राएल का राजा होने के लिए. Now he had been given in the cave of En-Gedi an opportunity, this moment of profound moral significance, to take the life of King Saul who was pursuing him. और अब इस वक्त हमने जैसे पढ़ा कि दाऊद के पास राजा शाऊल की जान लेने का समय है, जबकि राजा शाऊल उसको मारने के लिए आया था उस गुफा में. Many would think this is divine appointment. Many would think it's the divine opportunity that God himself has given to David. और बहुत से लोग इस बात को सोच सकते हैं कि शायद ये दैवीय अवसर था दाऊद के लिए कि वो शाऊल की जान ले ले. And yet in this
profound moment, और तब भी इस महान समय में David chooses mercy over revenge. दाऊद जो है वो चुनाव करते हैं दया की बदला लेने के ऊपर. David chooses restraint over retaliation. और दाऊद जो है अपने आप को रोकने की ताकत पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके कि जो शाऊल करना है उसका बदला लें. But let's for a moment look at King Saul, what he was doing. कुछ क्षण के लिए हम शाऊल के ऊपर ध्यान देंगे वो क्या कर रहा है. In verses 1 onwards, it says that Saul was pursuing the Philistines, and then he turned and he started pursuing David. हम 24 अध्याय की पहली आयत में देखते हैं जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा तब उसको ये समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है. He found through his spies that David's location is in En-Gedi. और उसको अपने शाऊल को अपने जासूसों के द्वारा पता चला कि दाऊद जो है वह एनगदी में है. And if I were a king, I wouldn't go myself. I will send my army, or I'll send a couple of thousand people to go and bring him. और यदि मैं राजा होता तो मैं अपनी सेना को भेजता या कुछ सैनिकों को भेजता कि तुम दाऊद को मेरे पास लेकर आओ. But Saul was so fearful of the Lord's anointed David that he himself goes pursuing David in the wilderness. लेकिन शाऊल इतना ज्यादा डरा हुआ था दाऊद से क्योंकि दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति था इसलिए वो स्वयं जाता है. And imagine not just hundreds of people for a man like David, but he has 3,000 people with him. और आप कल्पना करें कि एक शाऊल एक व्यक्ति के लिए वो इस्राएल के कम से कम 3,000 को छांट कर ले जाता है. Now this place where they found David, और ये जो जगह है जहाँ शाऊल ने राजा दाऊद को ढूंढा, it is close to the Dead Sea. ये डेड सी के पास है. And because of the geographical structure there, you will find all these. There were caves. This was a place where mostly wild goats would roam around because they can climb the hills and the steep hills and the stones that were protruding from the Dead Sea, around the Dead Sea in that area. तो आप अगर भौगोलिक स्थिति में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस पूरे स्थान के आसपास गुफाएं हैं, जंगली बकरे हैं, बनेले बकरे हैं जो पहाड़ों पर जो चिकनी पहाड़ियां होती हैं उन पर चढ़ जाते हैं और भी जानवर वहां पर हैं. And as they were hunting David, और जब वो दाऊद को ढूंढ रहे हैं, he came along the way and found a cave. तो जब वो ढूंढ रहे हैं तो वो एक गुफा को देखते हैं. Now such caves are not just ordinary small caves, but they are really very spacious caves. और ये जो गुफाएं हैं ये छोटी सी एक गुफा नहीं है लेकिन ये ऐसी गुफा है जिसमें अंदर भी काफी स्थान होता And है. in the interior parts of the caves, sometimes the sun rays don't reach. और कभी-कभी जो ज्यादा अंदर का हिस्सा होता है गुफा का वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती. And often shepherds with their flock would find shelter in these caves. और ज्यादातर जो चरवाहे होते हैं वो अपनी भेड़ों को लेकर उनको वहां पर शेल्टर देने के लिए ले आते हैं. And most Hebrews believe काफी जो हिब्रूज हैं वो ये विश्वास करते हैं that it is warm because it's near the Dead Sea, so Shaul wanted to rest there, so he entered the cave and he must have fell asleep there. और क्योंकि वो समुद्र के किनारे है तो वो काफी गर्म है इसलिए शाऊल जो है जब वो गुफा को पाते हैं तो वो अंदर जाते हैं आराम करने के लिए. ऐसा लगता है वो वहां पर सो जाते हैं. David and men saw that it is King Saul and who is in the same cave, very close to them, that they saw it is the divine appointment. और दाऊद और उनके जो लोग हैं जो उनके साथ उस गुफा में छुपे हुए हैं वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से अवसर है कि वो इस समय बदला ले सकें शाऊल से. So consider the scene before us. और एक तस्वीर को आप अपने सामने खींचे. Saul has entered, and because he came from the light,
And because of the light outside, he enters in a dark cave. He can't see much, he can't recognize anything much. But those who are already inside, they can recognize him and they can see him. और क्योंकि शाऊल रोशनी में से होकर जब वो गुफा के अंदर आते तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता कि भीतर क्या है, लेकिन जो अंदर दाऊद और उनके आदमी लोग छुपे हुए हैं, शरण में हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि शाऊल वहां पर आए हैं. From verses 1 to 4, we see that his men that were with David, और 24 अध्याय की 1 से 4 में हम देखते हैं कि दाऊद और जिसके साथ जो दूसरे जन हैं, they see it as a divine appointment. Come on, David, God has given him right in your hands. Go, take your revenge and finish him off. और जो दाऊद के जन हैं उसके आसपास, वो दाऊद से कहते हैं कि ये तो ईश्वर की तरफ से तुम्हारे लिए अवसर है, उठो और अभी इसकी जान ले लो शाऊल की. They even invoke prophecy that God has already delivered and God has already told you, so now it is your time. Go and kill King Saul. और 4 आयत में लिखा है, दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है. एक तरह से भविष्यवाणी को बोल रहे हैं जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले. Verse 4 says, और 4 आयत में लिखा है, and the men of David said to him, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, here is the day of which the Lord said to you, behold, I will give your enemy into your hands, and you shall do to him as it shall seem good to you. सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले. The problem with that is, समस्या उसके साथ ये है, God never said such a prophecy. परमेश्वर ने ऐसी कोई भविष्यवाणी दी ही नहीं थी, Especially not about King Saul to David. खास तौर से शाऊल के लिए, राजा शाऊल के लिए दाऊद को कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं मिली थी. So it was a test for David, इसलिए दाऊद के लिए एक परीक्षा थी, a test of seeing his character, एक ऐसी परीक्षा जिसमें दाऊद का चरित्र दिखाई दे, a test of his spiritual maturity, एक ऐसी परीक्षा जिसमें उसके आत्मिक वयस्कता दिखाई दे, whether he will try to trust God or take things in his own hands. कि वो परमेश्वर पर भरोसा करेगा या सारी बातों को अपने हाथों में ले लेगा. Whether he will trust the men around him who were prompting him and even showing him some prophecies that never actually existed in the word. और उन व्यक्तियों के द्वारा, उन जनों के द्वारा जो दाऊद के आसपास हैं, जो उसको उत्तेजित कर रहे हैं ऐसी भविष्यवाणी से जो उससे कहीं इस मामले में कहीं भी नहीं गई थी. David shows here his spiritual maturity. और दाऊद जो है वो यहाँ पर अपनी आत्मिक वयस्कता दिखा रहे हैं. He shows his character, that a leader is one who is from within, not how he shows to the world how powerful he is, what he is capable of doing, but what is his character. और ऐसा करने के द्वारा दाऊद दिखा रहे हैं कि उनका चरित्र कैसा है, वो अंदर से कैसे है, बजाय इसके कि बाहर से वो कितने सम्माननीय और कितने ज्यादा मजबूत और राजा दिखाई देते हैं. This moment in David's life, ऐसा क्षण जो ये दाऊद के जीवन में आया, I believe was the greatest victory for King David, even though he had won a lot of victories in his life. और मैं सोचता हूँ दाऊद के लिए ये सबसे महान और महत्वपूर्ण एक विजय है, जबकि उन दूसरी विजय को देखते हुए जो उसने युद्ध में पाई. When David's men see it as a divine opportunity, जब दाऊद के जन एक दैवीय अवसर मानते हैं, David sees the deeper truth और दाऊद जो है वो इसमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई देखते हैं, that divine opportunities do not always mean divine permission to take things in your own hands. कि जो दैवीय अवसर है वो जरूरी नहीं है कि ऐसा समय है कि दूसरी बातों को, जो निर्णय की बातें हैं, उनको अपने हाथों में ले लें. So what does David do? इसलिए दाऊद क्या करते हैं? He sees that not every door that is opened for us is a door from God.
और दाऊद इसमें क्या देखते हैं कि जो हर एक खुला हुआ रास्ता है वो जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से हो. It requires a lot of discernment if we are tuned to God, to the Spirit, and to the Scriptures. We will be able to discern what God is intending for us through this open door or the appointment that He has opened for us. ऐसे समय में परमेश्वर चाहता है कि हमारे परखने की आत्मा परमेश्वर के वचन से जुड़ी हो और परमेश्वर के योजना से जुड़ी हो कि हर एक जो दैव्य हमको दिखता है कि हमारे पास अवसर है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है. Every open door, हर एक खुला हुआ दरवाजा, every opportunity that we get हर एक अवसर जो हमें मिलता है does not equate God's will for our lives. उसमें परमेश्वर का जो योजना है वो बराबरी नहीं देता है हमारे जीवन के लिए. Not all circumstances in our life ask us to act upon them. हर एक परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है जरूरी नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई ना कोई कार्य करें. David discerned that in his life. दाऊद ने इसको अपने जीवन में परखा. That is the strength of his inner spiritual character. और यही तो उसके जीवन की ताकत है, उसके आत्मिक अंदरूनी चरित्र की. That if he takes Saul's life today, कि यदि वो आज शाऊल का जीवन ले लेगा, David will be stepping ahead of God's timing and God's appointment in his life. तो ऐसा करने से दाऊद जो है वो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के समय से आगे निकल जाएगा. We have amazing promises of God in the Word of God for each one of us. परमेश्वर की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी वायदे हमारे लिए दिए गए हैं परमेश्वर के वचन में. God's blessings are there set for us. परमेश्वर की आशीषें हमारे लिए रखी हुई हैं. But sometimes we try to force God पर ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती करते हैं परमेश्वर के साथ to have them right away, right now. कि वो हमें अभी और इसी वक्त मिल जाएं. We do not want to wait up for God's timing and God's appointments and God's plan and God's will to happen according to God's plan in our lives. और ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर के चुने हुए समय, परमेश्वर का स्थिर समय और योजना के लिए हम नहीं रुकना मांगते. God has a perfect timing to bless Amen. you with the Yes. things that He has promised you. परमेश्वर के पास एक सिद्ध समय है, सिद्ध योजना है आपके लिए, आपको आशीष देने What के you लिए. and I need to pray today, मुझे और आपको जिसकी प्रार्थना की आवश्यकता है that God will mature us spiritually to have the kind of discernment that David had in his life. कि परमेश्वर हमें परिपक्व कर दे उस परखने की आत्मा से जो दाऊद के पास थी. Now, David, secondly, we see, दूसरी बात जो हम देखेंगे दाऊद के जीवन से, what does he do actually when he finds King Saul in the vicinity of his own cave where he was hiding? दाऊद क्या करते हैं जब वो उसी गुफा में जहाँ पे वो स्वयं छुपे हुए अपने जनों के साथ, वो क्या करते हैं शाऊल के साथ जब वो शाऊल को यहाँ पाते हैं? Now, verse 5 says, 5वीं आयत में 24 अध्याय की यूं लिखा है. verse 4 actually, हम 4th आयत को भी देखेंगे. when his men said that here is the day of which the Lord has said to you, behold, I will give you your enemies into your hand, and you shall do to him as it shall seem good to you. और जब दाऊद के जनों ने उससे कहा कि सुन, आज वही दिन है जिसके विषय परमेश्वर ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले. Now, David did not reply to what he heard from his friends. दाऊद ने उसका जवाब नहीं दिया उन बातों को सुनकर जो उसके दोस्तों ने, उसके मित्रों ने उससे कहा था. But the very next sentence says, लेकिन उसके बाद ही दूसरा वाक्य वही कहता है, then David arose. तब दाऊद उठा. And of course, he was carrying a sword in his hand all the time. और हर एक समय में वो एक हथियार को, एक तलवार को अपने हाथों में पकड़े हुआ था. And although it is not written, जबकि ये लिखा नहीं है, this is how I imagine. लेकिन मैं ऐसी कल्पना करता हूँ. With his sword in his hand, he finds a sleeping king. और एक तलवार को हाथ में लिए वो एक सोते हुए राजा को देखता है. And David, being a human being as he was, और जैसा कि वो एक मनुष्य था, must have lifted his sword to cut off Saul's head.
हो सकता है उसने अपना हाथ उठाया होगा शाऊल के सर को काटने के लिए, But at that very moment, लेकिन उसी क्षण में he also remembered उसने ये याद किया होगा God, परमेश्वर, his anointing, उसका जो अभिषेक उसके his ऊपर है, plan, उसकी योजना, and his conscience was awakened to see that what he was trying to do is not right with God. और उसका मन इस बात से जाग गया कि ऐसा करने के द्वारा उसका मन जो है वो परमेश्वर के साथ ठीक नहीं So होगा। he must have immediately applied restraint to his hands that were lifted against the neck of King Saul, his enemy. और हो सकता है ऐसा सोचने के द्वारा, जबकि उसका हाथ उठा हुआ था कि राजा शाऊल को मारे, तो उसका हाथ रोका उसने अपने So आप को, instead of chopping off his head, बजाय इसके कि वो राजा के सर को काट दे, David uses the same sword and the same hand दाऊद उसी तलवार को, हथियार को, उसी हाथ को इस्तेमाल करता है to very quietly cut off a piece from the corner of the robe of King Saul. बड़े धीमे से वो राजा शाऊल के जो बागा वो पहने था उसके छोर को उसके काट लेता है। Now this act और ये जो एक कार्य करते हैं वो shows how close he was to King Saul. ये हमें दिखाता है कि वो राजा दाऊद के कितने करीब था। This shows how powerful David was at this moment in front of King Saul, who is sleeping, who is powerless. His army people, his security guard, nobody is around him, and the power is in the hands of King David. और ये वो समय था जब राजा अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहे थे, एक शक्तिशाली राजा के सामने, कि वो उसकी जान ले सकते हैं। And he takes this piece of clothing from his robe. और वो इस बागे के छोर को जो उन्हें काटा था उसको लेते हैं। That because it's hot in that area, and King Saul must have taken outer robes and placed them beside him, and he must have dozed off. और हो सकता है जो बाहर का चोगा है, गर्मी के कारण उन्होंने उतार के एक किनारे रखा होगा और वो सो गए होंगे। David takes that and goes back to his men. दाऊद उस बागे के छोर को जो काटा हुआ है उसको लेते हैं और वापस अपने जनों के बीच में जाते हैं। But then he is filled with remorse in his heart. लेकिन जब वो अपने जनों के पास जाते हैं दाऊद, तो वो अपने हृदय में बड़ी ग्लानि से भर जाते हैं। Even though David did not kill King Saul, जबकि दाऊद ने राजा शाऊल को मारा नहीं, he just took off a piece from his garment. उन्होंने तो केवल उसके छोर को थोड़ा सा काटा था। But even that act fills David with so much regret that he says he has not done right. और छोटा सा बागे का छोर काटने के द्वारा भी दाऊद जो है अपने हृदय में बड़ी ग्लानि से भर गया, ये सोचकर कि मैंने ठीक नहीं किया। Why? क्यों? Because the royal robe of a king, क्योंकि जो राजकीय वस्त्र है राजा का, it means kingship. उससे राजा का एक अधिकार दिखता है। Only the king of the time could wear those kinds of robes. और वो जो चोगा जो राजा पहनता है वो केवल वही पहनता है। It means authority. Only the king has the authority to do whatever he wants if he is wearing those robes. और वो उस चोगे को जो है वो अधिकार जताता है, क्योंकि केवल राजा ही उसको पहन सकता है अधिकार के It साथ। was the symbol of authority and power in those days. उन दिनों में राजा का चोगा जो है वो अधिकार और शक्ति को दर्शाता है। It was symbolizing that you have the power, and if you take off and cut off those robes, you lose that power. और इससे ये चिन्ह होता है, मिलता है, इस बात को चिन्हित करता है कि यदि तुमने अपना चोगा उतारा है तो तुमने अपने अधिकार को, अपनी शक्ति को निकाल दिया। For example, 1 Samuel in chapter 15, और उदाहरण के लिए यदि हम देखें पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, what did Samuel do? शमूएल ने क्या किया था? In verses 27 and 28, पहला शमूएल 15, 27 और 28 में, as Samuel turned to go away, Saul seized the skirt of his robe and it tore. And Samuel said to him, "The Lord has torn the kingdom of Israel from you this day and has given it to a neighbor of yours who is better than you."
और 27-28 में ही लिखा, तब शामुल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वो फट गया। तब शामुल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया है और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। So Samuel was an anointed prophet of God. शामुल जो है एक अभिषिक्त नबी है परमेश्वर का। The tearing of a robe of a prophet कि यदि भविष्यवक्ता के जोगे को यदि फाड़ दिया जाता है, symbolize the loss of kingdom and the division of the kingdom. That's what the prophet Samuel told King Saul. और इसका मतलब होता है कि एक राज्य को तोड़ देना, उसको बिखेर देना, उसको खराब कर देना, जैसा नबी बताते हैं। When David took off his piece from the royal robe of Saul, जब दाऊद ने शाऊल के इस चोगे से कोने को काटा, it was a symbol एक ऐसा चिन्ह था ये, with the meaning that I am challenging now your kingdom and your authority and your kingship. इसका अर्थ ये था कि मैं तुम्हारे राजा होने को, तुम्हारे अधिकार को, तुम्हारी शक्ति को मैं एक तरह से चुनौती दे रहा हूँ। And David didn't want to do that. दाऊद ऐसा नहीं करना That चाहता wasn't था। his intention. ये तो उसका ध्यान भी नहीं था। He wanted to wait upon the Lord for the perfect timing of God and the will of God to be fulfilled in his life. वो तो चाहता था कि वो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के समय को के लिए वेट करे, इंतजार करे। That is why David immediately regretted this act of his. इसीलिए दाऊद को दुख हुआ और वो ग्लानि से भर गया कि उसने ये क्या किया है। And that also shows that David had a very sensitive heart toward God. और इसका मतलब ये भी है कि दाऊद का जो हृदय था कितना ज्यादा परमेश्वर के प्रति सेंसिटिव था। He walked closely with God. वो परमेश्वर के नजदीक चलता He था। sang his hymns all the time. वो हमेशा भजन गाता था। He composed these poems and songs for the Lord. उसने गानों को तैयार किया और बनाया परमेश्वर के लिए। David didn't need a prophet to rebuke what he had done in the darkness of that cave. और दाऊद को जरूरत नहीं थी कि एक नबी आकर उसको डांटे झिड़के कि उसने क्या किया है राजा शाऊल के साथ। But this is a mark of a conscience that is of a mature follower of the Lord. लेकिन ये एक परमेश्वर के पीछे चलने वाले अनुयायी का हृदय को दिखाता है। Let's pray that God will give us such sensitive hearts. आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें भी ऐसा हृदय प्रदान करे That whenever the Holy Spirit convinces us of our sins, कि जब भी पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों के बारे में हमें कुछ याद दिलाते हैं, even in small matters that may not be visible to the world, उन छोटी बातों के लिए भी जो दुनिया को दिखाई नहीं देती, that we will have this sensitive heart to accept God's rebuke and accept that what we have done is wrong, and we should not be challenging what God has not given to us. कि हम अपने इस बात के लिए जो हमने की है, जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है, हम उसके लिए अपने आप को परमेश्वर से माफी मांगने के लिए तैयार करें। Unfortunately, these days, my dear friends, मेरे मित्रों, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, there are many Christians who call to be the followers of Jesus Christ, who claim to be the followers of Jesus Christ. बहुत से मसीह जो अपने आप को यीशु के अनुयायी कहते हैं, But many a times when we live in this world, पर काफी बार जब हम इस दुनिया में रहते हैं, one after the other, we keep committing these sins, and sometimes we become insensitive to the promptings of the Holy Spirit when He tells us that this is not right. बार बार हम ऐसे पापों को करते जाते हैं और हम इस तरह से हो जाते हैं कि हम परमेश्वर जो हमें अपनी धीमी आवाज में पवित्र आत्मा के द्वारा कहलाते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। I hope now you understand why David is called a man after God's own heart. मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि दाऊद को क्यों परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बोला गया। Even in these situations when he didn't harm King Saul at all, जबकि ऐसी परिस्थितियों में जब दाऊद ने शाऊल को किसी प्रकार से हानि ना पहुंचाई, his conscience that was sensitive to God उसका मन जो परमेश्वर की तरफ लगा हुआ था, was pricked immediately.
उसको उसका मन जो था उसमें चुभन हुई। And he said to his men in verse 6, और वो अपने जनों से जो उसके साथ थे गुफा में उनसे कहता है 6ठी आयत में, he said to his men, the Lord forbid that I should do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to put out my hand against him. As I said, I believe he raised his hand first and foremost to kill him. But then his conscience told him to be restrained, and now he confesses that. और 6ठी आयत में लिखा है, वो अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, जैसे कि बताया गया कि उसने अपना हाथ उठाया होगा मारने के लिए, और वो इस बात को मानता है कि वो पर यहोवा का अभिषिक्त है। And when David didn't do it, जब दाऊद ने ऐसा नहीं किया, I'm pretty sure some of his security men wanted to do what they were telling David to do. तो मैं सोचता हूँ कि जो दाऊद के साथ जो दूसरे दन थे वो सोचते होंगे कि वो इस काम को कर जाएं जो दाऊद ने नहीं किया। So 7th verse says, so David persuaded his men with these words and did not permit them to attack Saul. और 7वीं आयत में लिखा है, ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। And Saul rose up, left the cave, went on his way. और शाऊल जो था वो उठा, गुफा से निकला और अपना मार्ग ले लिया। What this teaches us, thirdly, my dear friends, और तीसरी बात जो ये हमें सिखाता है मित्रों, resisting revenge means trusting God Amen. as judge. आमीन, कि यदि हम बदला लेने में अपने आप को रोकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते कि वो हमारा न्यायी है। And you will see that in the speech that David gave to King Saul as he came out of the cave. और इस बात को आप देखेंगे जब शाऊल ने अपने उस बात को बोला जब वो गुफा से बाहर निकले। And he clearly said, I put this matter in God's hand and let he be the judge whether I have done anything wrong, or why do you pursue me and why are you after me? I haven't done anything wrong to you, and let God be the judge of all this. और दाऊद जो है वो शाऊल से बोलते हैं कि मैं आप पर हाथ ना उठाऊंगा क्योंकि यहोवा का अभिषिक्त है, अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख, मैंने तेरे बागे की छोर को तो काट लिया परंतु तुझे घात ना किया। Verse 12 says, 12वीं आयत में लिखा May है, the Lord judge between me and you, and may the Lord avenge me against you, but my hand shall not be against you. 12वीं आयत में लिखा है, यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। David left vengeance and revenge in the hands of God. दाऊद ने बदला लेने को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। He believed that he is the righteous judge. आमीन, क्योंकि दाऊद इस बात पर विश्वास करता था कि परमेश्वर एक धर्मी न्यायी है। When we are wronged, जब हमारे साथ कोई गलत करता है, when we are persecuted, जब हमारा सताव होता है, when people do things against us that we are not responsible for, यदि लोग हमारे विरोध में कुछ कार्य करते हैं जिसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, we feel as human beings the need to take things in our own hands. तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने हाथों में सब कुछ अपने ही हाथों में ले We लें। want to defend ourselves. हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते We हैं, want to fight back. हम उनसे लड़ना चाहते हैं, Or sometimes even take justice in our own hands. कभी-कभी हम न्याय को भी अपने हाथ में ले लेते हैं। But लेकिन the word of God teaches us, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, vengeance is mine, says the Lord. परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है। Let us learn to trust him as the righteous judge, that he will take care of things in our lives. आइए हम सीखें कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें कि वो हमारा न्याय है, बजाय इसके कि हम चीजों को अपने हाथ में ले लें। What battles are you facing in your life today? आप किस प्रकार की समस्याओं में उलझे हैं आज? May we learn to surrender our battles to the Lord. काश हम अपने युद्ध को परमेश्वर के सामने समर्पण कर Maybe it दें। is a financial battle.
हो सकता है ये पैसे के मामले में कोई आपका परेशानी हो, Maybe it is a spiritual battle. हो सकता है ये आत्मिक युद्ध हो, Maybe it's a battle of loneliness. हो सकता है ये अकेलेपन का युद्ध हो, Maybe it's a battle of health that you are facing today. हो सकता है ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात हो। The word is telling us today परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा to है, surrender your battle to the Lord at आमेन, His feet. आमेन, कि अपने जो भी युद्ध है जिनसे आप होकर गुजर रहे हैं, जो आपकी परिस्थितियां हैं, वो परमेश्वर के सामने समर्पण कर Somebody दें। is working against you. यदि आपके विरुद्ध में कोई कार्य कर रहा है, Somebody doesn't like you. कोई आपको पसंद नहीं करता, Somebody is scheming against you. कोई आपके विरुद्ध में चालें चल रहा है, Somebody is pursuing you. कोई आपके पीछे लगा हुआ है, You know that you haven't done anything wrong. आपको मालूम है आपने कोई गलत नहीं किया, Bring it at the Lord's feet. परमेश्वर के कदमों में ले आए। Let Him take care of it in His own perfect timing. परमेश्वर को उसका बदला लेने दीजिए उसके सिद्ध समय में। Are you in a cave like En-Gedi? क्या आप एनगेदी के इस गुफा में हैं? Maybe you are surrounded by 3,000 men, powerful men, an army, and all that you may not be capable of fighting alone. और हो सकता है आप बहुत से लोगों से आप घिरे हुए हो और आप इस लायक नहीं कि आप अकेले लड़ सकें, But you have the power परंतु आपके पास सामर्थ है of restraining yourself, कि अपने आप को रोके रखें, of not taking revenge by your own hands, अपने हाथों से बदला लाने, but to trust God and His judgment and His timing Amen. in your life. लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करें, उसके न्याय पे और उसके समय पर आपके जीवन And में। that's why lastly we see इसलिए आखिरी बात जो हम आज देखते the हैं, power of mercy as David shows. जो एक दया की शक्ति जो दाऊद अपने जीवन से दिखाते हैं, It can change hearts. उससे हृदय बदल सकते हैं। When as King Saul, after he heard what David had to say, जब शाऊल ने इस बात को सुना जो दाऊद ने उनसे कहा, he repented and he said, yes, you are more righteous than me, and I am begging you, never hurt me and my family. और शाऊल जब उस बात को दाऊद से सुनते हैं तो कहते हैं तू तो मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तुझसे भलाई की है, मेरे परिवार को के ऊपर कुछ गलत हाथ मत डालना। In verse 20, 20वीं आयत में he even acknowledges that God has chosen him to be the king. वो इस बात को भी मानते हैं कि उसको राज पर इस्राएल का राज्य करने के And लिए that चुना गया। kingdom will be established in your hand, David. Even Saul acknowledges that. और शाऊल भी इस बात को मानता है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा दाऊद के लिए, But of course, that didn't last very long. परंतु ये ज्यादा समय तक नहीं He चला। was never truly repentant. वो सच्चाई में वो पश्चाताप नहीं किया था, Unlike David, दाऊद की तरह his heart was hardened. उसका हृदय कठोर हो गया He था, wasn't spiritually mature at all. वो आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं थे। So he later on, after a few days, forgot all his repentance and went after David again. इसलिए कुछ समय के बाद वो सब कुछ भूल गया, फिर वो दाऊद के पीछे लग गया। My dear friends, how do you deal today in similar situations where you find yourselves like David? मेरे मित्रों, आज आप कैसे इन बातों के साथ बर्ताव करते हैं जब आप अपने आप को दाऊद की जैसी परिस्थिति में पाते हैं? Wait for God's timing in your life. अपने जीवन में परमेश्वर के समय के लिए आप इंतजार करें, His promises, उसके जो वायदे हैं, for His blessings उसकी आशीष के लिए to come true आपके जीवन में वो in सत्य your ठहरे, life. आपके जीवन में in His timing. उसके समय में। Don't rush God. परमेश्वर से जबरदस्ती ना करें जल्दी के लिए। Secondly, honor God's authority. दूसरी बात, परमेश्वर का की सामर्थ को, परमेश्वर के अधिकार को आदर दें। May not be the right, may not be the one that you like, हो सकता है वो ऐसा हो कि वो आपको पसंद ना हो, but God's authority must be honored. That's what David says. लेकिन दाऊद हमें सिखाते हैं, दाऊद कहते हैं हमें परमेश्वर के अधिकार का सम्मान करना है। And let's just try to develop and learn from David to have a sensitive conscience, that if the Holy Spirit pricks our conscience, we will be ready to accept and act upon it. और दाऊद के जीवन की तरह परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपने हृदय को तैयार करें कि पवित्र आत्मा जब हमसे कुछ कहते हैं तो हम उसको स्वीकार करें, उसको मानें। A mature believer is convicted even by the smallest thing in his, her, or her life that are against the word.
और एक जो परिपक्व विश्वासी है, जो परमेश्वर का अनुयायी है, वो इस बात से पूर्णतः अपने आप को सेंसिटिव रखता है कि परमेश्वर उससे क्या करवाना चाहता है. Let us also try to resist revenge and trust God that He will be taking our vengeance. और परमेश्वर के द्वारा हमको सामर्थ मिले कि हम अपने आप को रोकें कि हम बदला ना लें और परमेश्वर पर भरोसा करें उसके समय के लिए. He is our defender. वही हमारी तरफ से लड़ने वाला है. Trust Him to judge with His righteous judgment. परमेश्वर पर भरोसा करें कि वो हमारा न्याय करे अपने धर्मी न्याय के अनुसार. Lastly, आखिरी बात, when we show mercy, जब हम दया दिखाते हैं when the opportunities are given us to show kindness, और जब हमें अवसर मिलते हैं कि हम दया दिखाएं, that has the power to change people's हालेलुया, lives. यस, तो उसके द्वारा सामर्थ मिलती है कि परमेश्वर लोगों के हृदय को बदले. So when you face injustice in your life, इसलिए जब आप अपने जीवन में अन्याय देखते हैं, may we be like David. काश हम दाऊद की तरह हों. May we have faith rather than fear. काश हमारे पास विश्वास हो डर के बजाय. May we choose mercy over vengeance. काश हम दया को चुने बदले के ऊपर. And in that we will show that we trust Him and His judgment in our lives. क्योंकि ऐसा करने के द्वारा हम इस बात को दिखाएंगे कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं हमारे जीवन के लिए. Sometimes कभी-कभी in our lives, in our circumstances, हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियों में the greatest victory lies not in what we do, जो खास विजय हमारे जीवन में है वो इस बात में नहीं कि हम क्या करते हैं, but what we choose not to do. लेकिन उस बात पर निर्भर है कि हम क्या चुनाव करते हैं कि हमें नहीं करना है. Let's pray. आइए प्रार्थना करें.